एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं पश्यन्ति धीराः तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। ओम। दोनों हाथों को ऊपर उठा ले, ऐसे मौन ध्यान भी किया करो। और जो मौन ध्यान नहीं कर पाते वो लंबे प्राणायाम के साथ ध्यान किया करें। चलो पैरों को सामने खोल लो और अब दूसरा राउंड करवाएंगे। जिनको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज की अलग अलग शाखाएं हैं। देखो, रोगों की बहुत शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, उनके अलग अलग प्रकार के प्रपंच है, विस्तार है। एक है योग और योग मूलक सत्यों का विस्तार, उससे अपना आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार। और एक है रोग, और रोगों के फिर डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, उसके लिए जो आप सिंथेटिक जहरीली दवाइयाँ खाते हो, उन दवाइयों के दुष्प्रभाव। तो क्या करना? योग और योग मूलक आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, इसको अपना लेना। एक होमवर्क मैं हमेशा देता हूं, आपको भी दे रहा हूं। कोशिश करो, प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो इस दिशा में कि तुम 24 घंटे योगमय जीवन जी सको। हमारा उठना, सोना, जागना, हमारा सोना भी, हमारी निद्रा भी, हमारे स्वप्न भी योग के हो। हर समय अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस में रखना। एक शब्द प्रयोग है, जरा मेरे साथ बोलो, उच्च चेतना। बोलो, हायर कॉन्शियसनेस, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना। बोलो, भागवत चेतना में ही जीना है। अब ये जीवन का आधार तत्व है। फिर ये निराधार चीजें सारी खत्म हो जाएंगी, इनका कोई आधार नहीं। बेसलेस बातें, बेसलेस चीजें हैं, सारे रोग भोग सब। तो 24 घंटे योगमय जीवन जीना। 24 घंटा योगमय, क्या शब्द बोला? योगमय जीवन, हायर कॉन्शियसनेस में जीवन। अपने आप ही आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता चला जाएगा। हमारी ऊर्जाएं खंडित हो रही हैं तमाम तरह की चीजों, हमारे आहार, हमारे विचार, वाणी, व्यवहार ऐसे ही हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। तो चलो, अब आपको सीधे बैठ के तो बहुत कराया, अब उल्टे लेट के थोड़ा सा योग कर लो, थकान भी उतर जाएगी। और मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन फिर सीधे लेट के भी कराएंगे। ऐसे एक प्रवाह से, सुबह का समय योग काल है, ब्रह्म काल है, ब्रह्म मुहूर्त है, प्रभात काल है। इसमें आपकी प्रभा, आपका ऊर्जा, प्रभात काल में, उषा काल में, ब्रह्म काल में, ब्रह्म मुहूर्त में, ये योग का काल है, भोग का नहीं। कुछ तो सुबह उठते ही चाय कॉफी से अपना कलेजा जलाने लगते हैं और न जाने क्या क्या ऊट पटांग काम करते हैं। कुछ गुटखा खाने लगते हैं, कुछ बीड़ी सिगरेट पीने लगते हैं कि इसके बिना तो हमारा पेट ही साफ नहीं होगा। सही आदतों में अपने आप को ढाल लो। सुबह उठने से लेकर के सांझ सोने तक और हर एक कदम पर योग के अनुरूप
अपने आप को ढाल लेना। एक बात। चलो अगली बात। रही बात बीमारियों की, ये जितने भी बीमारियां हैं ना, बहुतों के घुटने कमर दुख रही है, गर्दन दुख रहे हैं, वात रोग पूरे शरीर में, इसके लिए क्या ले रहे हैं? पेन किलर, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल्स, बड़े खतरनाक है। नेचुरल पेन किलर, नेचुरल पेन हीलर, नेचुरल फाइटोस्टेरॉइड, हल्दी में है, गूगल में है, शिलाजीत में है, सारी औषधियों में जो आपको यहाँ उपलब्ध कराते हैं। पिडानिल, गोल, ऑर्थोगेट, योगराज, महायोगराज, गूगल, त्रिदुषां गूगल, बृहत्वात चिंतामणि, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, दशमूल, पीड़ांतकवात, ये सब। फिर अलग अलग प्रकार के अभ्यंग, बस्ती, इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, बहुत ज्यादा पूरा अंदर तक ताना बाना हिल गया तो कायरोप्रैक्टिक कराते हैं। उपवास कराते हैं। उपवास को पूरी श्रद्धा से किया करो। उपवास वात के लिए, उपवास कफ के लिए और पित्त के लिए भी। बहुत से तो पानी भी पीते हैं तो जाते ही पेट में पानी भी पूरा जहर बन जाता है, एसिड बन जाता है। वात के लिए अलग तरह का उपवास है, पित्त के लिए अलग और कफ के लिए अलग। उपवास एक जैसा नहीं होता है। ये तो बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए हम आपको यहां 10 तरह का उपचार देते हैं। सिरोधारा भी कराते हैं, अक्षय तर्पण भी कराते हैं, कर्णपूर नस्य भी कराते हैं, गंडूस भी कराते हैं, अलग अलग प्रकार के लेप लपेट कराते हैं, अलग अलग प्रकार के अभ्यंग करवाते हैं, बस्ती देते हैं, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती देते हैं, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, जल नेति, सूत्र नेति से लेकर के शंख प्रक्षारण, कोलन थेरापी से लेकर के ये जो, और अब तो ओजोन थेरापी से लेकर के बहुत कुछ कराते हैं आपको, कायरोप्रैक्टिक तक। पूरी सहजता से रहें आप। उपवास केवल आहार का ही नहीं, अनवांटेड फूड एंड अनवांटेड थॉट्स, सबका उपवास हटा दो उनको सबको। दिन भर रिलैक्स रहो। 7 से 14 दिन में मैं जिनके पैर हाथ मोटे मोटे, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े, बुरी हालत होकर के आए, उन लोगों को ठीक किया है उपवास से। जब भूख को भोजन नहीं मिलता, क्या बोला? जब भूख को भोजन नहीं मिलता तब ये आपके रोग को खाती है भूख। अब तुम इतने बेवकूफ हो, इतने मूर्ख, इतने नादान, इतने लाचार, इतने कमजोर हो, अरे भूखों मर जाएंगे। भूखे रहोगे तो ये भूख किसको खाएगी? तुम्हारे रोग को, दर्द को खाएगी, तुम्हारी शुगर को खाएगी भूख, तुम्हारे बीपी को, तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल को, तुम्हारे कैंसर को। ये तो वैज्ञानिक रिसर्च से भी सिद्ध हो गया है। और इससे आपका एपोप्टोसिस, इससे ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनावरिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, पूरे बॉडी का आंतरिक तंत्र अच्छा हो जाएगा। भूख को भोजन नहीं मिलेगा तो ये वात को, पित्त को, कफ को, हाँ अलग अलग है। वातहर में तो पीड़ानिल पे ही देते और कुछ नहीं देते, और एटीएम की सब्जी। पित्त में सौंफ का पानी, एलोवेरा का जूस, वीटाग्रास या पित्तहर जूस देते हैं। अकेले पानी से बात नहीं बनेगी। पित्तहर जूस दिया, अंदर की सारी गड़बड़ी खत्म पित्तहर जूस से। और कफ में एक कदम भी जिनसे चला नहीं जाता, जो 10-10 बार, 25-25 बार इनहेलर लेते थे, 10, 20, 25 बार, हर 5 कदम पर इनहेलर ले ले करके, जिनके फेफड़े पत्थर जैसे हो गए थे,
उनके फेफड़ों को हमने डल्लब के गद्दों जैसा एकदम मुलायम मुलायम बना दिया, फोम जैसा बना दिया। पत्थर के फेफड़ों को फोम जैसा बना दिया, ऐसे कोमल कोमल। क्या किया? खजूर कल्प, 2-4 खजूर, 50-100 ग्राम अनार और 50-100 ग्राम केवल और केवल। उपवास का मतलब उसमें ऐसा नहीं है ये तो अनाज का उपवास, तो एक तरह का। अब अनाज तो खाते नहीं, सिंगाड़ा खाएंगे, कुट्टू खाएंगे, राजगिरा खाएंगे, ये तो एक तरह का उपवास है, मकरासन भुजंगासन। हम उसमें खजूर, अनार, पपीता और जो बहुत ही कमजोर किस्म के प्राणी हैं, मर गए जी मर गए, तो थोड़ा 25-50 ग्राम, 100 ग्राम से ज्यादा नहीं, दिन भर थोड़ा वो खिलाते हैं। चना भुना हुआ, वो कफ को सूख लेता है। वात पित्त कफ। मात्र उपवास करो और दिन भर प्राणायाम करो। वात के लिए हम बस्ती, कफ के लिए लंग बस्ती और पित्त के लिए फिर सारी वाटर थेरापी, अलग अलग उपचार देते हैं। वो तो एक प्रवाह से देते हैं। मूल है उपवास। पहले 3 दिन का उपवास होता था योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस में, फिर मैंने बढ़ा के 5 दिन का किया और अब तो सीधा ही 7 दिन का कर दिया। लेकिन उपवास में ऐसा नहीं कि हम कुछ देते नहीं, हम जो जरूरी है वो देते। उपवास का मतलब भूखों नहीं मारते। वातहर, पित्तहर, कफहर एक पूरा प्रोटोकॉल है, डिजाइन किया हुआ है। वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए जो आहार है वही देते हैं। मधुमेह के लिए खीरा, करेला, टमाटर आदि का जूस देते हैं, उसी के अनुरूप कुछ सलाद आदि देते हैं। ऐसे ही लौकी का कल्प, लौकी और फ्रूट्स का कल्प कराते हैं। किसमें? हार्ट की बीमारी में, बीपी में, मोटापे में भी ऐसे ही। सब प्रकार के अनाज, नमक, मीठा सब बंद करके सलाद, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं। और क्या चाहिए? 1-1 किलो तक खिला देते हैं भाई। शरीर डिमांड ही नहीं करता, बोले पहले ही बहुत है। पहले का जो रिजर्व है वही बहुत काम आता है, फिर शरीर कहता नहीं और नहीं चाहिए। तुमने शरीर के ऊपर अपने जीवन पर बहुत जुल्म ज्यादतियां की हैं, बहुत अत्याचार, क्रूरताएं की हैं, अपनी बहुत अनदेखी की है, अपने आप को ही बहुत इग्नोर किया है। मोटापा में, बीपी में, शुगर में, थायराइड में, स्किन डिजीज में एक चरमहर आहार की एक अलग व्यवस्था है। स्किन डाइट एक अलग प्रकार से हमने प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। कैंसर के लिए भी ऐसे ही। शलभासन करो आराम आराम से, तो अपना अपना अभ्यास पूरा करना। जिनको एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज हैं, अलग अलग प्रकार के रोगों में अलग अलग प्रकार के आहार की व्यवस्था। अब जिनको वैसे तो हम दूध पिलाते नहीं, यहां दूध घी आदि थोड़ी दिन बंद कर देते हैं, लेकिन जिनको लीवर की बीमारियां केवल बकरी के दूध पर रखते हैं, जिनको डायबिटीज, आर्थराइटिस है, केवल ऊंटने के दूध पर रखते हैं। ये जो कई तरह की चीजें खा खा करके भोजन में घोटाला कर देते हैं, आपस में खाने में लड़ाई होती रहती है, एक दूसरे के साथ फूड फाइटिंग करता रहता है। क्या बोला? फूड फाइटिंग। एक दूसरे के साथ आहार में अंदर युद्ध चल रहा है, आहार में प्रहार चल रहा है। इस आहार के प्रहार से आपको उभारने के लिए आहार उपचार बन जाए आपका, इसके लिए आपको अलग अलग प्रकार का आहार देते हैं। आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। आपकी सब चीजों का परिष्कार करते हैं, आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का।
परिष्कार करके इनको उपचार के तौर पर ले आते हैं। चलो ये तो भुजंगासन हुआ, अब सीधे लेट जाओ। सेकंड राउंड किसका? सेकंड राउंड जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वे तो अपना अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो। शेष जिनको कमर में दर्द है वो मरकटासन करो, और बाकी पवन मुक्तासन करो। ऐसे प्रवाह से जैसे मैं आपको 5 बजे से पहले से करवा रहा हूं ना, ऐसे प्रवाह से करना। कुछ करते तो है लेकिन सही रीति नीति से नहीं करते। विधि विधान पूर्वक एकाग्रता, निरंतरता, दिव्यता पूर्वक शरणागति के साथ जैसे आज बताया ऐसे करो। पवन मुक्तासन जिनको टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज है, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं, करते रहो। पवन मुक्तासन लंबा करो, उत्तान पादासन लंबा करो। अपने अपने अभ्यास प्रवाह के साथ लगातार। ओबेसिटी वाले ओबेसिटी के अभ्यास करो, मोटापा वाले मोटापा के अभ्यास करो। बैठ करके मंडूकासन दूसरा राउंड करो। थोड़ा सा करते हो और फिर छोड़ देते हो, ये बात ठीक नहीं है। ये करके फिर रोग नहीं रह सकते। जो पूर्ण धैर्य के साथ, पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण दिव्यता के साथ ऐसे करते हैं, उनकी पहले ही दिन से दवाइयां छूट जाती। दवाइयां ना छोड़े तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बहुत डाउन चला जाए, यह हालत हो जाती है। पहले योग युक्त करते हैं, फिर रोग मुक्त करते हैं। योग युक्त, रोग मुक्त, दवा मुक्त, और धीरे धीरे जीवन मुक्त होकर के जीवन को विदेह होकर के जीवन को जीते हो। यह है जीवन जीने का सही सलीका, यह है जीवन जीने का तरीका। इसलिए योग आयुर्वेद ये जीवन पद्धति है। मंडूकासन लंबा करना, योग मुद्रासन लंबा करना। अभी मैं आपसे ही पूछूंगा, जो मेरी बात पूरी मान रहे हैं, आप में से कितनों की बीपी की, कितनों की शुगर की, थायराइड की, सब कोलेस्ट्रॉल की, नींद की, सब दवाइयां बंद हो रही है। पेन किलर, इनहेलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल सब छूट रहे हैं। और इसको धीरज के साथ यहां से जाने के बाद भी करना। मैं हमेशा कहता हूं, छोटी बीमारी 1-2 सप्ताह, बड़ी बीमारी 1-2 माह में। पहले मैं 9 माह बोला करता था। 9 माह के कार्य को हम 2 माह और 2 सप्ताह तक ले आए, और छोटी मोटी बीमारियों को तो 2 दिन तक ले आए। ये पिछले 50 वर्षों के योग, आयुर्वेद और प्रकृति संस्कृति के सनातन तत्वों के अभ्यास का सार कह रहा हूं। जो 9 महीने में लाभ होता था उसको कितने दिन में ले आए? 2 माह में, 2 सप्ताह में और 2 दिन तक ले आए। लो, और फिर भी कोई योग ना करे और अपने रोग ना मिटाए, फिर तो देखो, ये तो सब कुछ पाकर के भी अतृप्त रहना ऐसा ही होगा। जैसे पानी में मीन प्यासी रे मोए सुन सुनी आवत हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी।
जाको ध्यान धरे विधि हर हर मुनिजन सहस 8800 तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी है हाजिर की दूर बतावे दूर की बात निराशी कहे कबीर सनो भाई साधो गुरु बिन भरम न जासी मंडूकासन योग मुद्रासन अर्धवत सिंद्रासन वक्रासन गोमुखासन अपने अपने अभ्यास निरंतरता से करने पड़ेंगे। अब यहां भी कुछ भाई आकर के और हाजी बहुत हो गया बाबा जी और ना होता, चलो जो मोटे मोटे हैं वो क्या करने के लिए बोला था, दूसरा राउंड करो ना 100 बार, ये 100 बार ये लेट करके अर्धलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन बैठ करके स्थितकोणासन ऐसे योग किए जा रहे। चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी, राह में जो आए तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। ऐसे राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलने के डगरिया। ऐसे योग का अमृत पिया करो, तृप्त रहा करो। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। दुखदाई होंगे भोग सभी जो ईश्वर को बिसराएगा, रोगों की भोगों की गिरकर खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा, पछताएगा, फिर हाथ नहीं कुछ आएगा, सिर धुनते रहते हैं। ये मैंने क्या किया, अपना अपना अभ्यास पूरा किया तुमने, मोटे मोटे भाई बहनों ने ये 100 बार से लेके 1000 बार तक करना। फिर अश्वगंधा के पत्ते खिलाते, गोधन अर्क पिलाते, भेंट गोमेदोहर खिलाते, हाथी की बच्चे भी पतले हो जाते हैं। हमारे पास भी कुछ तगड़े तगड़े बालक थे, उनको हमने पतला पतला कर दिया। अमृत है हरि नाम जगत से छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। ओ अमृत है हरि नाम जगत से छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। ओ तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु धाम नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, भगवान नहीं तो जीना क्या। और ये सच्चिदानंद भगवान की जय। तो देखो 2 घंटे हो गए, अब और कुछ ना बन पाए तो 2 चीज तो करो। ये हमारा डॉक्टर अनुराग भी, इसका भी बड़ा अनुराग है हमसे, ये भी आ गया, ये भी बताएंगे आपको। एक एक योग के तत्व की, आयुर्वेद के तत्व की, एक एक जड़ी बूटी की क्या महिमा है। आप ऐसे ही सोचते हो इसमें क्या होगा, एक एक जड़ी बूटी में 500 से 1000 तक एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं।
एक एक मेडिसिन में, एक एक जड़ी बूटी में हम आपको 5, 10, 15, 20, 25, 50 जड़ी बूटियों के संयोग से, अब जैसे च्यवनप्राश देते हैं तो उसमें 54 जड़ी बूटियां, वैसे तो च्यवन ऋषि ने बनाया, हमने उसमें 54 जड़ी बूटियों का संयोग किया हुआ है। अब जैसे अर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रीट है, इसमें लगभग 50 के करीब जड़ी बूटियां हैं। जैसे मधुनाशिनी है, एक एक में 10, 20, 25, 50 जड़ी बूटियों का एक फार्मूलेशन है। वो फार्मूलेशन भी ऐसे ही नहीं बन गया। मैंने बहुत कम कहा है, वो कभी आत्मश्लाघा में ना ले लोग, इसलिए हम उसको कम बोलते हैं। दवाइयों का, जड़ी बूटियों का ये जो पूरा फार्मूलेशन है ना, ये कोई स्वामी रामदेव ने या पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने या हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट अनुराग जी ने तय नहीं किया। ये भी ईश्वरीय प्रेरणा से, ईश्वर के विधान से तय हुआ है। नहीं तो इस जड़ी बूटी को इतनी मात्रा में लेना है और इतनी जड़ी बूटियों से ये औषधि बनानी है, चाहे मुक्तावटी है या बीपी ग्रीट है, बिल्कुल अलग फार्मूलेशन है, अलग कंपाउंड्स है, अलग तरह से उसकी वर्किंग है पूरी की पूरी, मोड ऑफ एक्शन है उसका, कैसे वो जड़ी बूटियां और उनके द्वारा फिर ये औषधियां फायदा करती है। मुक्तावटी का अलग फार्मूलेशन, बीपी ग्रीट का अलग, मधुनाशिनी का अलग, मधुग्रीट का अलग फार्मूलेशन, ऐसे ही पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रीट का अलग फार्मूलेशन, लेकिन लाभ अप्रतिम है। कपालभाति करो, रिनोग्रीट का अलग, लिवोग्रीट का अलग फार्मूलेशन, और इसमें शास्त्र का आधार जरूर है, लेकिन उसके पीछे जो उसका साइंटिफिक मैकेनिज्म है वो बिल्कुल नया है। सनातन और नूतन का एक नया प्रयोग है डॉक्टर अनुराग जी। अब आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में हमने तो पढ़ा नहीं कि रीठा खाया जाता है, उल्टी करने के लिए प्रयोग करवाते थे आयुर्वेद में पंचकर्म में। रीठा को शुद्ध करके, ये हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, तुथ को शुद्ध करके, रीठा को शुद्ध करके, और ये जो तुम कत्था खाते हो मुंह चमकाने के लिए पान के साथ, उसको भी शुद्ध कत्था, उसका तो खदिरारिष्ट बनता था, लेकिन ये फार्मूलेशन कायाकल्पवटी से हमारे गुरुजी सांप का विष दूर किया करते थे और गले सड़े लोगों को ठीक किया करते थे। हमारे गुरुजी के गुरुजी ने उनको बताया, उनके गुरुजी ने उनको बताया, ऐसे गुरु परंपरा से प्राप्त ये कायाकल्प, फिर डर्माग्रीट, फिर सोरोग्रीट, फिर मिलिनोग्रीट, फिर कायाकल्प तेल, फिर कायाकल्प ये एक दिव्य तैलम और दिव्य कैप्सूल, सारा ये खेल है ऊर्जा का। तुम्हारी ऊर्जा विखंडित हुई है, उस ऊर्जा को उस राइट डायरेक्शन में कैसे यूटिलाइज करना, अप्रतिम। तो मैं अभी आपके साथ मैं तो करूंगा कपालभाति। देखो भाई, मैं तो बोलते बोलते भी काफी करता ही हूं, लेकिन अभी थोड़ा लंबा कर लूंगा। कपालभाति भी, बाह्य प्राणायाम भी 5 मिनट करना है, उज्जाई भी 5 मिनट करना है, फिर अनुलोम विलोम भी, और ये